फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। यानी कि दो लाइन बेसिकली पैरेलल हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक लाइन क्रॉस हुआ है, उसका डिस्टेंस हमें बताना है। अगर दोनों लाइन आपका एक इक्वेशन फॉर्म करता है तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि आपको जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है, 15x प्लस 8y माइनस का 34 और ये दूसरा वाला, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे हम। सबसे पहले सबसे इजी वही होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी डिस्टेंस जो है इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ से y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू का 0। तो यहाँ से हम लिखते हैं 8y रहने देते हैं, इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे तो 34 हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, -15 बाई 8x प्लस का 34 बाई 8, ठीक है। ये हम जो है दोनों साइड में अलग अलग से डिवाइड कर दिए। ये क्यों किए, इसमें आपको देखिए आपका होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमें उसके फॉर्म में लाना था, तो हम क्या किए ना, यहाँ पर m के साथ यहाँ पे x है, ठीक है। x है यानी कि हम समझ गए कि यहाँ पे m है, तो हम इसको क्या किए, पहले कर दिए, उसको बाद में लिख दिए, ठीक है। ये चीज़ 34/8, ठीक है। तो बेसिकली हम इस फॉर्म में लाएं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में लाना होता है। अब देखिए बेसिकली हम स्लोप फाइंड करने के लिए इस फॉर्म में लाते हैं। अब दूसरा वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका दूसरे वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15x, ठीक है, प्लस का 8y प्लस का 31 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8y रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं, इक्वल्स टू के, तो यहाँ माइनस का 31 माइनस का 15x। अब देखिए x आपके साथ किसके साथ होता है, mx, है ना। तो हमें जो है सबसे पहले उसको लिखना है। तो y इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, -15 बाई 8x माइनस 31 बाई 8। तो यहाँ से आपका जो m है ये वैल्यू है और यहाँ पे m ये वैल्यू है। क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो बिल्कुल सेम है। अगर आपका अलग अलग आ रहा है ना दोनों में, ठीक है, तो देखिए, तो आपका जो है सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है कि पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन के केस में आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपका लाइन बनेगा दोनों इक्वल होता है, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर m जो है बिल्कुल वो स्लोप कहलाता है किसी भी लाइन का, तो अगर m1 जो है m2 के बराबर है यानी कि वो लाइन जो है पैरेलल है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम वही लिखेंगे आपका। तो यहाँ से आपका क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले उन दोनों को इक्वल दिखाना होगा ना, तो हम यहाँ से क्या दिखाएंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बेसिकली y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना आया था, y इक्वल्स टू हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा m का जो इंटर आया था स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो m होता है, ठीक है। लाइन का बेसिकली स्लोप, तो ये जो है हमारा m के बराबर होता है, m1 और m2 यहाँ पे इक्वल होगा तो ये लाइन पैरेलल कहलाएगा। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आया था -15/8 था, ठीक है। तो ये m का वैल्यू, फॉर ए लाइन टू बी पैरेलल, फॉर ए लाइन टू बी पैरेलल, ये होता है हमारा m1 इक्वल्स टू m2। अगर इक्वल है दोनों
तो डैट मीन्स कि वो लाइन एक पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही केस है, -15/8 आपका दोनों केस में इक्वल है। तो यहाँ से ये केस बस हम आपको इसलिए बता दिए थे ताकि आपको जिनको पता नहीं है वो उनको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली m जो है हमें दे रखा है। अब यहाँ से हमें C1 और C2 भी फाइंड करना होगा। C1 बेसिकली हमारा पहला वाला इक्वेशन, यहाँ पे देखिए आपका पहले वाले इक्वेशन में आपका जो है यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये देखिए आपका यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 34/8। C2 आपका हो जाएगा -31/8, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा C क्या है और C2 क्या है। अब बेसिकली हम जो है यहाँ पे C1 C2 हमें निकल गया, m पता है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो C1 C2 हमें पता है। C1 हमारा आया यहाँ पे 34/8 और -31/8, यानी कि 34/8 जो है C1 है हमारा, 34/8, और C2 है हमारा, C2 है बेसिकली -31/8। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला जो है पता होगा। देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, एक फॉर्मूला है यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ आपको नोटिस कर रहे होंगे, ये चीज़ कटेगा, ठीक है। तो बेसिकली 17 टाइम्स में और ये आपका 4 टाइम्स में, यानी कि 17/4। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 17/4 ही लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने में इजी भी पड़ेगा, 17/4। तो अब देखिए, अब हम जो है नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है बेसिकली देखेंगे। जब कोई भी जैसे आपको लाइन दे रखा है और उसका डिस्टेंस आपको पता करना होगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली वहाँ पे हम करें, एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है जो किसी का भी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं अगर लाइन दिया हुआ है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ पे हो जाता है C2 - C1, ठीक है। C2 - C1 बाय में आपका √ का 1 + m का स्क्वायर हो जाएगा। m चूँकि यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो m तो दोनों में क्या था, हमारा सेम था, हम देखे थे m1 = m2। यहाँ से d कितना आ जाएगा, तो अब वैल्यू को पुट करेंगे। C2 जो हमारा था -31/8 था, माइनस ये आया था आपका प्लस का 17/4, और यहाँ पे हम लगा देंगे मोड। बाय में आपका 1 + m था आपका 15 -15/8, तो -15/8 का स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहीं पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आसान पड़ेगा, या फिर आगे चले तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस तो है नहीं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है अब तक का जो गिवन था, यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा हमारा D = C2 - C1 था, ठीक है। C2 हम कितना लिखे थे, -31/8 माइनस का, ठीक है। और C1 कितना था, पॉजिटिव में आपका 17/4 था, यहाँ पे बेसिकली मोड लगा था। और बाय में आपका कितना था, आपका 1 + -15 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर, या पूरा में लगा दो, ठीक है। पूरा में लगा देते हैं हम √ का -15/8 का स्क्वायर,
ये था हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे, या फिर चलिए यहीं पे फेयर ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, -31 प्लस, नहीं माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 7 2 जा 14, 1 2 1 3, ये मोड लगा है, तो यानी कि माइनस साइन को ये पॉजिटिव कर देगा मोड जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये 15 का स्क्वायर करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। यहाँ पे आपका क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम, तो 64 प्लस का 225, ये आ जाएगा आपका 289/64 अंडर रूट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते ताकि आगे हमें इजी हो देखना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -31 -34 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 5 6 64 -64/8, ठीक है। और ये चीज़ हमें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो यहाँ पे जो d आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, -34 और -31, कितना हम लिखे थे आपका, बेसिकली आएगा माइनस का 65, ठीक है, माइनस का 65 -31 -34 दैट इज़ 5, यस करेक्ट है। तो ये चीज़ देखिए आपका -65/8 मोड लगा है, और बाय में हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे रूट का 289/64 था। तो अब d को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन क्या होगा, मोड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम जो है पॉजिटिव ले लेंगे, तो 65/8, और रूट जो है 289 का अगर आप रूट निकालेंगे, ठीक है, 289 का रूट निकालेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, 17, और 64 का रूट 8, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 65/8 इंटू ये जो 8 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डी बेसिकली कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, तो डी जो है हमारा डैट इज़ अ डिस्टेंस ये हमारा आ जाएगा 65/17 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ में आएगा तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज़ लेटर ऑन, जितने भी हम वीडियोज़ आपके डालेंगे वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इससे रिलेटेड वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।